मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूं। कायम है मेरी शान कि मैं ताजमहल हूं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज मैं आपको लिए चलूंगा आगरा, फतेहपुर सीकरी और मथुरा की चुनावी यात्रा पर। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस वक्त मैं आगरा में ही मौजूद हूं। पीछे ताज, ये बात खुद कह रहा है। ताज न सिर्फ आगरा की शान बल्कि देश की शान भी। दुनिया जानती है इस जगह को, खूबसूरती इसकी निहारने के लिए आती भी है। लेकिन आगरा की असल समस्याएं क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए इस उद्योग से, पर्यटन उद्योग से जुड़े 4 खास मेहमान हैं मेरे साथ। क्या हैं दिक्कतें यहाँ पर? देखिए, आगरा कई सालों से पॉलिटिकली अनाथ है। 5.5 लाख लोगों का पेट भरने वाला 3,500 करोड़ का पर्यटन उद्योग, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और हाल इतने बदहाल हैं यहाँ कि ताजमहल को गवर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सैकड़ों की संख्या में आदेश देने पड़ रहे हैं। सरकार ने इस उद्योग को, पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दे दिया है। उससे समस्याएं सुलझी हैं कि नहीं? पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक उससे मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिली। उल्टा सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। समय समय पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आसपास के जो शहर हैं, जो प्रदेश है, वहाँ टैक्स कम है, यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा। 3-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ जाता है, तो वो खूबसूरती का नजारा देखने में टांगे टूट जाती हैं। दरअसल जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि पिछले 2 वर्ष पूर्व तक पर्यटक की संख्या निरंतर बढ़ रही थी, परंतु अब वो घटना शुरू हो गई है। क्योंकि इतनी संख्या बढ़ गई है पर्यटक की कि उसको 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में लगना। सरकार को ये बातें समझ नहीं आती है। कई बार उनको समझाया। ये वैष्णो देवी में तो हो रहा है। जी हाँ, वैष्णो देवी में भी हो रहा है। पर्यटक फिर रुकता नहीं है, इतना परेशान हो जाता है। और जो मॉन्यूमेंट 500 साल पुराना है, सोचिए उस पर कितने लोग रोज चढ़ते हैं। तो हमें उसको अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना है। तो ये तो पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की आपने समस्याएं, उनकी परेशानियां सुनी। लेकिन आगरा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जूते का अच्छा खासा कारोबार है। 4.5 लाख लोग जूते भी बनाते हैं यहाँ पर, बड़े खूबसूरत जूते हैं। इसके अलावा जो पच्चीकारी है वो काम होता है, फाउंड्री का काम हुआ करता था, आजकल थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब आपको शहर के बीचों बीच लिए चलूंगा और थोड़ा सा मुंह में आपके मिठास घोलता हूं। मैं आगरा शहर के ठीक बीचों बीच आ गया हूं। ये हरि पर्वत चौराहा इलाका है और यहीं पर है ये प्रसिद्ध पंछी पेठे की दुकान भी। अब ये पंछी पेठे पर खड़े हैं, चुनावी पंछी भी आ रहे हैं। वोट किस बात पे डालोगे, किस पंछी पर एतबार करोगे? इस बार तो मुख्य रूप से जो वोट है वो देश के लिए है। लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में लेकर जो भारत की स्थिति कमजोर है, जिस प्रकार से रुपए का मूल्य जो है गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग त्रस्त हैं घोटालों से, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार। जो यहाँ की जनता के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो और यहाँ की समस्या का समाधान करने के साथ साथ जो लोकसभा में जा रहा है वो देश हित में भी काम करे। हमारी समझ में ये नहीं आता है नेता लोग करते क्या है। चुनावों के टाइम में दिखते हैं, हा हुल्ला होता है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है, पंछी की तरह उड़ जाते हैं। देखिए साहब, आगरा यहाँ प्रेम की नगरी है। यहाँ लोगों को पेठा खिलाया जाता है और मोहब्बत में लोगों को जूते भी दिए जाते हैं पहनने के लिए, और फिर जूते खाने पड़ते हैं। और फिर जब समय आता है जूते भी खाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है विकास की। यहाँ से मैं आपको लिए चलूंगा यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए, उससे सटा एक गांव है गढ़ी रामी। वहाँ के लोगों की परेशानी क्या है ये आपको बताता हूँ। और अब मैं आ गया हूँ गढ़ी रामी गांव में। ये यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ गांव है। यहाँ भूमि अधिग्रहण हुई थी। अब जो ये किसान बैठे हैं, अगर इन्हें मैं कहूँ कि आप भूमिहीन किसान है तो क्या सही है? ये बिल्कुल खुला किताब है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जितने राजनीतिक दल हैं, इनके नेताओं की जो पूंजी बढ़ी है, इस पर कोई नहीं सोचता है। जिस तरह से नेताओं की पूंजी बढ़ रही है और जो दूसरी तरफ जो किसान है वो रोटी नहीं खा पाता है, ये बहुत बड़ी वो है और ये विडंबना है। और किसान आज मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। की सरकार से किसी नेता से सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। और ये सभी भ्रष्ट हैं, एक दूसरे सब ने किया गया किसानों के लिए। किसानों क्या आजादी है किसान को? जब नहीं जय किसान तो कहते हैं ना, नारा लगाते हैं। ये कोरे पे पेड़ पे चढ़ा देते हैं, अमरूद के पेड़ पे खड़ा कर देंगे। आप किस बात पे वोट डालेंगे बाबा? हम तो मोदी को डालेंगे। अच्छा, किस लिए? इसलिए वो पुस्तक कुछ देख ले, ये बाबू को देख ले, सुधार कौन तो हो हमको देखे ना, कैसे करे, कैसे करे।
बदलाव होगा क्या कुछ? ये 16वीं लोकसभा जो बनेगी, आपको उम्मीद है कुछ बदलाव होगा इलाके के लिए? ऐसी कामना तो कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कि हमारी जनता के साथ जो आश्वासन दे चुके हैं वो हमारा पूरा किया जाए। तो यहाँ पर उम्मीद के सहारे, उम्मीद के भरोसे दुनिया कायम है। यहाँ पर जय किसान के नारे तो लगते रहते हैं। किसानों की आपने दशा देखी। अब मैं यहाँ से निकलूंगा फतेहपुर सीकरी के लिए, और वहाँ पर जो लोग, कहने को बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, वहाँ के लोगों की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये बताऊंगा। फतेहपुर सीकरी के लिए निकला हूं मैं, और इस वक्त आगरा शहर को पार कर रहा हूं। और आगरा के बारे में आपको बता दूं कि यहां पर मुकाबला बहुकोणीय, मल्टी कॉर्नर्ड है। बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया चुनावी मैदान में है, तो सपा की ओर से उनके युवा चेहरा महाराज सिंह धनगर, जबकि बीएसपी ने नारायण सिंह मंत्री रह चुके हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस की ओर से उपेंद्र सिंह, खुद को राज बब्बर, यहां से सांसद रह चुके, उनके शिष्य बताते हैं। गुरु तो चले गए गाजियाबाद, शिष्य यहां मोर्चा संभाल रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी से हैं रविंद्र कुमार। और आपको बता दूं कि यहां पर मतदाताओं की तादाद 16 लाख से ज्यादा की है। अब मैं निकलता हूं फतेहपुर सीकरी के लिए। और अब मैं आ गया हूं फतेहपुर सीकरी। इस शहर को बादशाह अकबर ने 1569 में बनवाया था। 1571 में इसे राजधानी बना दिया। 1585 तक ये राजधानी रही थी। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बुलंद दरवाजा है। इस दरवाजे को 1576, 1577 में बनवाया गया, और बनवाने की एक खास वजह थी। ये बनवाया गया था क्योंकि बादशाह अकबर ने गुजरात पर फतह हासिल की थी। लेकिन आज 2014 में गुजरात का ही एक शख्स देश पर फतह हासिल करने के लिए निकला है। लेकिन फतेहपुर सीकरी के लोगों का क्या है मिजाज, उन्हीं से बात करते हैं। ये बुलंद दरवाजा बना था, गुजरात पर फतह हासिल की थी अकबर ने। अब गुजरात के नरेंद्र मोदी देश पर फतह हासिल करने निकले हैं। एतबार है आपको नरेंद्र मोदी पर? बिल्कुल नहीं है साहब एतबार। क्यों? जब गुजरात में उन्होंने जो है कोई एतबार नहीं दिखाया, तो हिंदुस्तान में क्या एतबार दिखाएंगे? पर दंगे तो और राज्यों में भी होते हैं। यहाँ पर भी मुजफ्फरनगर में हुए, सपा की सरकार थी, कांग्रेस के राज में दंगे हुए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ सर, जो क्या ये तो खुद पीएम बनना चाह रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने गुजरात में दंगे फसाद कराए, तो अब पीएम बनने से जनता डर रही है। जनता डर रही है, तो ऐसा पीएम नहीं होने चाहिए। मतलब क्या, जो गुजरात में ना खून खराबा कराया, तो पीएम बन गया तो पूरे हिंदुस्तान में यही हल कराएगा। राजनीतिक जो दल हैं वो बांटते हैं क्या? धर्म के आधार पर वोट मांगी जाती है क्या आज भी 67 साल बाद? हाँ बिल्कुल, आज भी बांटते हैं धर्म के नाम पर, और वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है आज भी। और आम आदमी भी बढ़ जाता है क्या? आम आदमी बढ़ता है, लेकिन जो सम्राट व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति है, वो नहीं बढ़ना चाहते। ये बंद होना चाहिए क्या? बिल्कुल बंद होना चाहिए। पर ये बंद तो आप लोग करेंगे ना, नेता जो ये अफीम चटाते हैं वो चाटनी बंद कर दो। लेकिन सर यहाँ जो भी आते हैं सब कोई सही आदमी नहीं आता है। अब जो भी, अब वो अपनी धर्म के नाम पर धर्म के नाम पे हम बटने लग जाते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन तरह तरह के वो पैतरे दिखाते हैं, तो देना पड़ता है हमको। धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, इस तरीके से बढ़ जाते हैं हम लोग। तो सही मायने में बुलंद कब होगा भारत? हमारी चुनावी प्रक्रिया सही मायने में पूरी तरह से निष्पक्ष कब होगी? कब ये अफीम जो है, धर्म की अफीम से चाटना हम बंद करेंगे? ये सवाल लगातार पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता से भी। मैं गांव देहात के इलाके में भी आपको लिए चलता हूं, वहां की समस्याएं क्या हैं उनसे रूबरू करा। और फतेहपुर सीकरी से मैं आ गया हूं गांव अबुआपुरा, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर अभी भी घूंघट का प्रचलन है, लेकिन औरतें अपनी राय बड़ी बेबाकी से भी रखती हैं। और वैसे भी पार ऑफ 49 है ना, 49% महिलाएं हैं हमारी वोटर। इनकी राय क्या है, किन मुद्दों पर ये वोट देंगी? भैया मतलब मोदी के देंगे। क्यों? गुजरात गई है कदे? भ्रष्टाचार है सब। हाँ, हम तो भाई को देंगे। यहाँ पर मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ पे सबसे मेन समस्या है भ्रष्टाचार की। हमने सपा को भी देख लिया, भाजपा को, वो बसपा को भी देख लिया, लेकिन कोई तरक्की नहीं आई। पहले हमने बहन जी के वोट दाए तो कहा मिले, कछु ना मिले। अपने न करे और कागज तो कछु करे ही ना, कछु ना करे हम आज तक। यहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती है? बिजली किस्तों में आती है क्या?
हाँ, यहाँ पे बिजली बहुत कम आती है और पढ़ाई लिखाई में तो खैर स्कूल है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है करप्शन है बहुत ज्यादा है और लड़कियों की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बार मोदी को वोट देकर देखते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो पाती है कि नहीं, युवा पीढ़ियों को जॉब मिल पाती है कि नहीं। भाई केड़ी की समस्या है, तू क्या चाहती है? ऐसे चाहती हूँ लेटरिन हो, बाथरूम हो, नाल पीने को पानी भी हो और नौकरी भी लगनी चाहिए मुझे। अब इस उम्र में नौकरी करेगी? अब तो दूसरे की लगने दे, जो बच्चे नहीं लग रहा मुझे पे बच्चे। तो यहाँ पर आप महिलाओं का दर्द, उनका गुस्सा, उनकी परेशानी साफ देख सकते हैं। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें रोजगार भी चाहिए और उम्मीद लगाए हुए हैं कि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होगा। तो ये तो थे फतेहपुर सीकरी के चुनावी मुद्दे। ये सीट लगभग 16 लाख मतदाता हैं यहाँ पर और मुख्य मुकाबला मौजूदा सांसद बसपा की हैं सीमा उपाध्याय और बीजेपी के चौधरी बाबूलाल के बीच है, जबकि एसपी की पिछलिका सिंह रानी है, ये राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, वो भी ताल ठोक रही हैं और अमर सिंह राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं, वो एंटरटेनमेंट वैल्यू जरूर दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको लिए चलूंगा मथुरा। आगरा और फतेहपुर सीकरी होते हुए अब मैं आ गया हूं मथुरा लोकसभा क्षेत्र। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि और मथुरा से सटे वृंदावन में हूं। ये बांके बिहारी मंदिर है, इसे क्रीड़ा भूमि कहा जाता है। भगवान कृष्ण की खेलकूद किया करते थे। वैसे आजकल यहाँ पर राजनीतिक खेलकूद भी चल रहा है और इस खेलकूद में समाज का एक तबका है जो हाशिए पर डला है, लेकिन राजनेता कितनी पूछ कर रहे हैं उनकी जानते हैं। अब मैं आ गया हूं वृंदावन के एक विधवा आश्रम में। वृंदावन में लगभग 4000 विधवाएं हैं और आश्रम में पढ़ती भी हैं, कढ़ाई भी करती हैं, सिलाई भी करती हैं। अम्मा पढ़ रही हैं, बटन दबाएंगी, 24 तारीख को वोट भी डालना है। डालूंगी। किस मुद्दे पे वोट डालोगे? हमारा एक वोट में कोई किसी को काम आ जाए, हम देश के काम आ जाए, देश की कोई काम आ जाए हाँ। तो हम बहुत खुश हैं। आपको मालूम है यहाँ पर हेमा मालिनी भी वो ड्रीम गर्ल फिल्मों में काम करती हैं। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी वो खड़े हो रहे हैं। नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कोई नहीं आती है। आपको मालूम है अम्मा की कौन यहाँ पर खड़ा हो रहा है? कुछ मालूम नहीं, कोई आता नहीं है इन गलियों में, कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। चाहती है नेता आपके पास आए, आपकी बात सुने, आपका दुख दर्द समझे? नहीं, हमको मालूम नहीं है ये सब, कोई सब हम लोग जानती नहीं है। ये भी एक तस्वीर है भारतीय चुनाव की, हमारे 16वीं लोकसभा में जो मतदाता हैं उनकी। अब मैं आपको लिए चलूंगा मथुरा, वहां पर ब्रजवासी के पेड़े भी खिलाऊंगा और लोगों की उम्मीदें क्या हैं उससे भी आपको वाकिफ कराऊंगा। वृंदावन से मैं आ गया हूं मथुरा के बाजार के ठीक बीचों बीच और पीछे आप देखेंगे ब्रजवासी की दुकान है। इसके पेड़े जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। मथुरा के बाजार से होता हुआ मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान आ गया हूं और यहाँ पर लोगों से पूछता हूं वो किस बात पर वोट डालेंगे, वोट किस बात पर दी जाएगी? विकास। मथुरा तो विकास का मुद्दा है, मेन विकास और भ्रष्टाचार, मेन मुद्दा विकास का ही है। तरक्की हो यहाँ पे, तीर्थ स्थानों पे कोई भी व्यवस्था नहीं, टूरिस्टों के लिए कोई पार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तो थी जनता की राय, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे। और यहाँ के जो दो प्रमुख उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी और जयंत चौधरी, वो क्या कहते हैं मथुरा के बारे में, उनका प्लान क्या है, अब सुनवाता हूँ। और हमारे साथ हैं मथुरा से आरएलडी के महासचिव भी हैं, युवा चेहरा हैं, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी। और जयंत ये बताइए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? देखिए, मुद्दा अगर भाजपा की बात करें तो कोई मुद्दा नहीं है, चेहरा है। और आप सारे जिलों में जाके देखिए, सब सीटों पे आप अगर आकलन करेंगे, स्थानीय उम्मीदवार कह रहे हैं कि नहीं नहीं उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, मोदी है। हाँ, ऊपर देखिए। तो जयंत तो निकल पड़े हैं अपने रोड शो पर। अब मैं आपको मिलवाता हूँ ड्रीम गर्ल्स। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके? बेरोजगारी, यमुना
यमुना का क्लेंजिंग बहुत गंदगी है, बहुत गंदी है। तो उसके साथ एंड किसान लोगों का काफ़ी समस्याएं हैं एंड महिलाओं की। रोड्स आर वेरी बैड, इतना खराब रोड है कि मैं उनसे ही पूछ रहे हैं जैन जी से कि 5 साल में आपने रोड क्यों नहीं बनाई। मथुरा शहर से मैं आ गया हूं शेरनगर गांव। यहां का रहने वाला हेमराज सिंह यहां का ही नहीं बल्कि देश का शेर था। उसने 8 जनवरी 2013 को देश के लिए शहादत दी थी। पाकिस्तानी फौजियों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन हेमराज की शहादत किसी काम आई? कुछ हुआ उसके परिवार के लिए? कुछ नहीं भयो साहब, कुछ कोई काम नहीं भयो। केंद्र सरकार ने क्या वादा किया? केंद्र सरकार ने वादा यही किया गैस एजेंसी को करे, वो उसका क्या हुआ? वो न बाल 2 बार चाहिए नौकरी को करे, कोई बालक लगे ना, गैस एजेंसी मिली ना, कोई पट्टो मिले नहीं। राज्य सरकार ने भी वादा किया था। अखिलेश यहाँ पर आए थे, क्या वादा किया था? उन्होंने मतलब ये है पानी की सुविधा और ये सड़क वगैरह यातायात के साधन वो करायो, लेकिन मतलब यह है कि फॉर्मेलिटी पूरी वही वो अच्छी तरह नहीं करायो। जयंत चौधरी ने भी वादा किया था एयर इंडिया में नौकरी देने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ? और आज तक जयंत चौधरी ने यहाँ पर शक्ल ही नहीं दिखाई, अभी तक नौकरी नहीं दी। बीजेपी वाले भी यहाँ आए थे, राजनाथ आया, नितिन गडकरी आया, कोई काम नहीं करे, कोई काम नहीं करा, बस कोरे वादे करके चले गए। वादा कर करके कोई काम ना कर रहे। और अब मैं हेमराज, शहीद हेमराज सिंह की माँ से बात करना चाहूंगा। माँ जी, देश का शेर था आपका बेटा, कुछ कदर की है देशवासियों ने? आप नहीं बोलेंगी तो देश में और कोई मां अपने बेटे को शहीद नहीं होने देगी। कोई कदर ना करी। मैंने बेटा जन्म मैंने ये सोचा हमारी हालत आ गई, देखो आंसू बंद ना है रे, जो कर भी धर भैया कोई बच्चा चलेगा हमारा। सरकार बैठ जाए वैसे ही अपने बच्चे ने कोई जाके देखो कोई कैसी हालत हुआ है। तो एक बात तो यहां पर साफ उभर कर सामने आ रही है, वो ये कि वादे किए जाते हैं, शहादत को चुनावी मुद्दा भी बनाया जाता है, लेकिन जो शहीद होता है उसके परिवार वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो अगर मैं आगरा की बात करूं, फतेहपुर सीकरी की बात करूं और अगर मथुरा की बात करूं, यहां जो बड़ा खाका उभर कर सामने आ रहा है वो ये कि कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। हालांकि संयुक्त प्रत्याशी हैं मथुरा से जयंत चौधरी, कांग्रेस और आरएलडी के वो जरूर टक्कर में हैं, लेकिन जो एक बदलाव की लहर चल रही है वो बीजेपी के पक्ष या उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। दरअसल मोदी का गुणगान भी हो रहा है। यहां पर लोग ये कह रहे हैं कि सबको परख लिया, लेकिन मोदी को भी एक बार मौका देकर देखो। ये मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या जातीय समीकरण भी हावी रहेंगे, ये आने वाली 16 तारीख पूरी तस्वीर साफ कर देगी। विजय सुनील सागर के साथ संदीप चौधरी, शेरनगर, IBN 7।